नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में अपने बात की थी पुनर्जागरणकालीन साहित्य के बारे में और पुनर्जागरणकालीन चित्रकला के बारे में। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे पुनर्जागरण काल की वास्तुकला या फिर पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्थापत्य कला, पुनर्जागरण काल की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में जिस शैली का प्रयोग किया गया था, पुनर्जागरण काल से पहले जिस शैली का प्रयोग किया जाता था, यानी कि मध्य युग में, हालांकि मध्य युग में जो स्थापत्य कला है उसका विकास बहुत ही कम हुआ था, लेकिन जिस भी शैली में मकान बनाए गए थे तो वो आपकी थी गोथिक शैली। पुनर्जागरण से पहले कौन सी शैली थी? गोथिक शैली का प्रयोग किया जाता था। लेकिन पुनर्जागरण काल में आपके जो भवन, चर्च, मकान बने थे वो आपकी बोराक शैली में बने थे, बोराक शैली में। तो पुनर्जागरण काल की अगर आपको शैली पूछे जाए स्थापत्य कला की, कौन सी शैली में प्रासाद, भवन या फिर आपके ये जो मस्जिद वगैरह, गिरजाघर वगैरह बने थे, ये कौन सी शैली में बने थे? तो ये बोराक शैली में बने थे। और जो बोराक शैली है ये आपकी कौन कौन सी शैलियों का मिश्रण है? तो ये आपकी ग्रीक शैली का, ग्रीक रोमन शैली का मिश्रण है। ग्रीक शैली का, रोमन शैली का, और देखा जाए तो कुछ हद तक ये अरब शैली का भी मिश्रण है। अरब शैली भी इसमें देखने को मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से ग्रीक और रोमन शैली का ही प्रयोग किया गया है। इसीलिए इस बोराक शैली को ग्रीको रोमन शैली भी कहा जाता है। ग्रीको रोमन शैली ये भी किसी को कहते हैं, इसी बोराक शैली को कहते हैं। यानी कि पुनर्जागरण काल में जो पहले गोथिक शैली का प्रयोग किया जाता था उसके स्थान पर पुनर्जागरण काल में बोराक शैली का प्रयोग किया जाने लगा। और यह मुख्य रूप से ग्रीक, रोमन और अरब शैलियों का मिश्रण थी या इनका समन्वय थी। बोराक शैली को ही ग्रीको रोमन शैली के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपको बोराक शैली है, इस बोराक शैली के जन्मदाता कौन है? ब्रुनेलेस्की है। बोराक शैली के जन्मदाता कौन है? ब्रुनेलेस्की है। ब्रुनेलेस्की ने सबसे पहले इस बोराक शैली का प्रयोग किया था, इसीलिए ब्रुनेलेस्की को ही अपन पुनर्जागरण काल में स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। तो ब्रुनेलेस्की हो गया आपका स्थापत्य कला का जनक। यही क्या है? स्थापत्य कला या फिर आधुनिक स्थापत्य कला, आधुनिक स्थापत्य कला का जनक। यह भी किसको कहा जाता है? ब्रुनेलेस्की को कहा जाता है। ठीक है, ग्रीक रोमन शैली कहते हैं बोराक शैली को, और सबसे पहले इसका जो जन्मदाता है ये आपका कौन है? ब्रुनेलेस्की है। इसलिए ब्रुनेलेस्की को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अब देखिए अपन बात करते हैं आगे। ब्रुनेलेस्की ने फ्लोरेंस के जो कैथीड्रल चर्च है उसका निर्माण करवाया था। अब देखिए अपन बात करते हैं कि स्थापत्य कला में कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हुए हैं जो आपको स्थापत्य कला में याद रखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ब्रुनेलेस्की को ही याद रखना है। ब्रुनेलेस्की, ब्रुनेलेस्की के अलावा आपको दो तीन और व्यक्तियों का नाम ध्यान में रखना है, जिसमें आपका एक तो है माइकल एंजिलो। माइकल एंजिलो, देखिए ब्रुनेलेस्की जो है इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? तो कैथेड्रल चर्च की गुंबद का डिजाइन इसने तैयार किया था। इसके अलावा सेंट क्रोसे चर्च का निर्माण भी करवाया था। तो इसने कैथेड्रल चर्च की गुंबद का डिजाइन तैयार किया था। कैथेड्रल चर्च की गुंबद का डिजाइन तैयार किया था। इसके अलावा सेंट क्रोसे चर्च, सेंट क्रोसे, ये एक छोटा सा चर्च बनाया था इन्होंने, सेंट क्रोसे चर्च, इसका निर्माण या फिर इसका डिजाइन भी इसने करवाया, तैयार किया था, आपका ब्रुनेलेस्की के द्वारा तैयार किया गया था। माइकल एंजिलो की बात अपने वहां पर पहले चित्रकला में भी बात की थी और आगे अपने इसकी मूर्तिकला में भी बात करेंगे। वो तो माइकल एंजिलो है, वो आपकी हर एक कला के अंतर्गत माइकल एंजिलो का नाम आपको देखने को मिलेगा। माइकल एंजिलो के अलावा अभी अपने राफेल उर्बिनो की भी पिछले वीडियो में बात की थी, तो ये वही राफेल उर्बिनो है। इसके अलावा अपन बात करेंगे एक पल्लाडियो, पल्लाडी या पल्लाडियो, इसकी बात भी अपन करने वाले हैं। तो ब्रुनेलेस्की, इसके अलावा माइकल एंजिलो, राफेल और आपका पल्लाडी, इन तीन चार व्यक्तियों का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ब्राह्मणते का नाम भी आप ध्यान रख सकते हो, ब्राह्मणते। ये 5 व्यक्ति हैं टोटल, लेकिन इनमें ये तो 4 व्यक्ति हैं, ये 4 व्यक्ति ये तो एक ही चीज से संबंधित है और ब्रुनेलेस्की अलग है।
तो ब्रुनेलेस की तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, क्योंकि ब्रुनेलेस की को ही आधुनिक कालीन या फिर पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। इसके अलावा ब्रुनेलेस की ने आपका फ्लोरेंस में जो कैथेड्रल चर्च है इसके गुंबद का डिजाइन तैयार किया था। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये गुंबद है वो कौन सा है, फ्लोरेंस का जो कैथेड्रल चर्च है इसकी फोटो भी आगे अपन देखने वाले हैं। इसके अलावा सेंट क्रोसेस चर्च का जो निर्माण है ये भी आपका किसके द्वारा करवाया गया था, ब्रुनेलेस के द्वारा करवाया गया था। अब देखिए आपका ये जो व्यक्ति है, 4 व्यक्ति, इन्होंने क्या बनाया था, तो इन्होंने सेंट पीटर चर्च का निर्माण करवाया था। वेटिकन के अंतर्गत सेंट पीटर चर्च है, सेंट पीटर चर्च, ये कहां पर आपका वेटिकन में है। आगे अपन देखेंगे इसकी फोटो। सेंट पीटर चर्च, इसका जो डिजाइन है यानी इसका जो वास्तुकार है यह आपका कौन है, ब्रामंते है। यानी कि सेंट पीटर चर्च कहां पर आपका वेटिकन में है, इसका वास्तुकार बोले या फिर इसका जो डिजाइन है ये किसने तैयार किया था, ब्रामंते ने तैयार किया था। लेकिन इसको आगे इसका जो निर्माण कार्य है ये किसने पूरा करवाया था, माइकल एंजेलो, राफेल और पल्लाडियो के द्वारा इसका निर्माण पूरा करवाया गया था। और इसका निर्माण करवाया किसने था, तो एक पोप था, एक धर्माधिकारी पोप था जिसका नाम था पोप निकोलस पंचम, पोप निकोलस पंचम। इसके द्वारा इस सेंट पीटर चर्च का निर्माण करवाया गया था। पोप निकोलस पंचम का जो काल है वो आपका 1447 से लेकर 55 तक का जो काल है ये पोप निकोलस पंचम का काल है। स्थापत्य कला इसका ये स्वर्ण काल भी इसको कहा जाता है, पोप निकोलस पंचम के काल को। तो सेंट पीटर चर्च का जो निर्माण कार्य है वो शुरू तो किसने करवाया था, या फिर इसका वास्तुकार तो था ब्रामंते, लेकिन माइकल एंजेलो, राफेल और पल्लाडियो के द्वारा इसका निर्माण पूरा करवाया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पल्लाडी की एक पुस्तक भी आपको ध्यान में रखनी है, 4 बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर, 4 बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर। ये पुस्तक किसकी है, 4 बुक ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसकी, आपकी पल्लाडी की पुस्तक है। तो इसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए पुनर्जागरण काल की कौन कौन सी इमारतें हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। हालांकि 4-5 इमारतें हैं वास्तुकला के रूप में प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं पेरिस का लूव्रे संग्रहालय। पेरिस का लूव्रे संग्रहालय, लूव्र संग्रहालय या फिर इसको लूव्रे संग्रहालय भी बोलते हैं। अपन ने पीछे बात की थी कि आपका जो मोनालिसा की जो पेंटिंग है ये आपकी पेरिस के लूव्रे संग्रहालय के अंतर्गत, लूव्रे प्रासाद के अंतर्गत रखी गई है। और जो आपका लूव्रे संग्रहालय ये कहां पर आपका फ्रांस में है। तो आपको ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि लूव्रे संग्रहालय कहां पर है, पेरिस या फिर पेरिस ऑप्शन में देखिए आपको फ्रांस भी ऑप्शन में देखकर मिल सकता है, क्योंकि फ्रांस की राजधानी कहां पर आपकी पेरिस है। तो पेरिस का लूव्रे संग्रहालय। इसके अलावा आपका मैड्रिड और मैड्रिड है वो किसकी राजधानी है, आपकी मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। तो स्पेन का एस्कोरियल महल, ये आपका कहां पर है, स्पेन में है। तो ये दोनों तरह से आपको ध्यान में रखना है, पेरिस लूव्रे संग्रहालय और फ्रांस भी ध्यान में रखना है। उसी तरीके से मैड्रिड का एस्कोरियल महल और आगे आपको ये स्पेन भी ध्यान में रखना है। इसी तरीके से जो कैथेड्रल चर्च है आपका इटली में है, फ्लोरेंस में। तो फ्लोरेंस में है कैथेड्रल चर्च। सभी की फोटो दिखाऊंगा आपको आगे। कैथेड्रल चर्च फ्लोरेंस में है और फ्लोरेंस कहां पर आपका इटली में है। अब देखिए ईसा मसीह है, ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार किया था वो सबसे ज्यादा किसने, ईसा मसीह ने किया था। लेकिन ईसा मसीह की मृत्यु के बाद में ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो मुख्य रूप से 2 प्रमुख व्यक्तियों ने किया था। एक था आपका पॉल और दूसरा था पीटर। तो उन्हीं पॉल और पीटर चर्च का आपको नाम ध्यान में रखना है। तो अगला जो 4 नंबर का और 5 नंबर का है, एक तो है सेंट पॉल चर्च और दूसरा है सेंट पीटर चर्च। उन दोनों के नाम पर सेंट पॉल चर्च और सेंट पीटर चर्च। तो ये तो है आपका लंदन में, और लंदन कहां पर आपका, इंग्लैंड में है। और ये जो पीटर चर्च है ये आपका है वेटिकन में, वेटिकन। और ये आपका कहां पर आपका वेटिकन में। यही अगर आपको वेटिकन कभी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ मिले, रोम ऑप्शन में दिया हुआ मिले तो आपको रोम करना है। लेकिन अगर आपको रोम और वेटिकन दोनों ऑप्शन में दिया हुआ मिले तो आपको वेटिकन ही करना है। ठीक है, ये सेंट पीटर चर्च जो गिरजाघर है ये आपका कहां पर है, वेटिकन में है। इसके अलावा ये जो 5 है पुनर्जागरण काल की जो वास्तुकला है उसके ये 5 प्रमुख उदाहरण है जो आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पेरिस का लूव्र संग्रहालय या लूव्र प्रासाद,
या लूवरे संग्रहालय, ये आपका फ्रांस पेरिस में है। दूसरा है एस्कोरियल महल, तो ये आपका मैड्रिड में है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। तीसरा आपका है कैथेड्रल चर्च जो कि फ्लोरेंस इटली में है। चौथा है सेंट पॉल चर्च, ये आपका लंदन इंग्लैंड में है। और लास्ट आपका है सेंट पीटर गिरजाघर, ये आपका वेटिकन रोम में है। अब देखिए अपन एक एक बात करते हैं, सभी की आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए ये है लूव महल, जो वर्तमान में आपका मोनालिसा की जो पेंटिंग है, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई मोनालिसा की पेंटिंग है, ये इसी लूव संग्रहालय लूवरे प्रसाद में रखी गई है। और ये जो लूव संग्रहालय आपका कहाँ पर है, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो ये लूव संग्रहालय है, इधर आप देख सकते हैं। और इसके सामने ये जो कांच का इस तरीके से ये पिरामिड बना हुआ है, तो ये है आपका लूव संग्रहालय। ठीक है, उसके बाद दूसरा अपन ने क्या लिखा था, एस्कोरियल महल स्पेन लिखा था। तो ये है आपका एस्कोरियल मैड्रिड स्पेन, स्पेन मैड्रिड के अंतर्गत है, ये स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। एस्कोरियल महल इस तरीके से है, ये आपका एस्कोरियल महल। ये एस्कोरियल महल है, पीछे किस तरीके से हरियाली है और इसके बीच में ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं। पीछे अपन ने बात की थी, ये आपका है लूवरे महल, लूवरे संग्रहालय पेरिस फ्रांस में। और उसके बाद में ये है आपका फ्लोरेंस का कैथेड्रल चर्च, ये है कैथेड्रल चर्च, कहाँ पर आपका इटली में है, फ्लोरेंस में। ठीक है, देखिए बाहर से ये इस तरीके से है देखने में। और इसका ये जो आपका गुंबद दिखाई दे रहा है, ये गुंबद अंदर से जब आप देखोगे तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा। और इधर ये आपकी मीनार वगैरह ये बनी हुई है। तो ये है आपका कैथेड्रल चर्च, और ये कहाँ पर आपका, ये फ्लोरेंस में है, इटली में। और ये किसने बनाया था, या इसकी जो वास्तुकार है इसका, ये कौन आपका, ब्रुनेलेस्की, जो कि स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अब देखिए आगे अपन बात करें तो यह आपका सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च है, ये आपका इंग्लैंड में सेंट पॉल, पॉल और पीटर दो अपन ने लिखे थे, तो यह सेंट पॉल चर्च कहां पर आपका, लंदन में है। यह सेंट पॉल चर्च। और सेंट पीटर चर्च, यह रहा सेंट पीटर चर्च, सेंट पीटर चर्च, ये आपका कहां पर है, वेटिकन में है, वेटिकन रोम के अंतर्गत ये सेंट पीटर चर्च है। जो अपनी जो संसद भवन है उस तरीके से किस हिसाब से इसका जो डिजाइन है वो तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं। तो काफी भव्य महल है ये। तो अपन ने बात की है पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला में। तो पुनर्जागरणकालीन जो स्थापत्य कला है उसका जनक किसको कहा जाता है, तो आपका ब्रुनेलेस्की को कहा जाता है। ग्रीक रोमन शैली यानी कि आपकी जो बोराक शैली है उसमें भवनों का निर्माण हुआ था। ब्रुनेलेस्की ने फ्लोरेंस के कैथेड्रल चर्च की गुंबद का डिजाइन तैयार किया था और सेंट क्रोसे चर्च उनका जो गुंबद है या फिर उसका निर्माण करवाया था। उसके बाद अपन ने बात की थी ब्राह्मणते की, माइकल एंजेलो की, राफेल की और इसके अलावा पल्लाडी की, इन चार की बात की थी। तो सेंट जो पीटर चर्च है इसका वास्तुकार तो ब्राह्मणते है और पोप निकोलस पंचम के द्वारा बाद में इसका जो निर्माण कार्य है वो माइकल एंजेलो, राफेल और पल्लाडी की देखरेख में पूरा करवाया था। और पल्लाडी ने 4 बुक ऑफ आर्किटेक्चर नाम से एक पुस्तक की रचना भी की है। उसके बाद में पुनर्जागरणकालीन जो 5 वास्तुकला के जो उदाहरण है वो अभी अपन ने देखे थे, जिसमें पेरिस का, फ्रांस का लूवरे प्रसाद है जहां पर मोनालिसा पेंटिंग है वो रखी गई है। इसके अलावा स्पेन मैड्रिड का एस्कोरियल महल भी अपन ने देखा था। लंदन में, इंग्लैंड में आपका सेंट पॉल चर्च है। वेटिकन चर्च, वेटिकन सिटी के अंतर्गत आपका जो सेंट पीटर चर्च है। और लास्ट अपन ने कैथेड्रल चर्च फ्लोरेंस इटली की बात की है। तो ये आपके हो गए पुनर्जागरणकालीन वास्तुकला। अब देखिए अपन बात करते हैं मूर्तिकला की। पुनर्जागरणकालीन मूर्तिकला, तो अपन ने स्थापत्य कला या फिर वास्तुकला की बात की तो उसमें अपने 4 से 5 व्यक्तियों का नाम याद किया था, लेकिन मूर्तिकला में केवल आपको 3 ही व्यक्तियों का नाम ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो है लोरेंजो गिबर्टी, लोरेंजो गिबर्टी। दूसरा है दोनेतेलो, दोनेतेलो या फिर दोनेतेला नाम भी आपको देखने को मिल सकता है। और तीसरा आपका है माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो। ये मूर्तिकला में आपको 3 व्यक्तियों का नाम ध्यान में रखना है, लोरेंज गिबर्टी, दोनेतेलो और माइकल एंजेलो। जो लोरेंज गिबर्टी है उसकी अपन बात करें तो फ्लोरेंस का जो गिरजाघर है उसके लिए इसने 2 गेटों का निर्माण करवाया था। ठीक है, मूर्तिकारों में 3 प्रमुख व्यक्तियों का नाम आपको ध्यान में रखना है। लोरेंज गिबर्टी ने सबसे पहले, गिबर्टी ने गेट तैयार किए थे, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। लोरेंज गिबर्टी है, इसने
फ्लोरेंस का जो गिरजाघर है, तो गिरजाघर के लिए गेट तैयार किए थे। कितने गेट हैं? 2 गेट हैं। एक है आपका उत्तरी गेट और एक है आपका पूर्वी गेट। उत्तरी और पूर्वी, ये 2 गेट किसने तैयार किए थे? लोरेंज गिबर्टी ने। यानी कि गिबर्टी ने गिरजाघर के लिए गेट तैयार किए थे। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। लोरेंज गिबर्टी ने गिरजाघर के लिए गेट तैयार किए थे। और कितने गेट हैं? 2 गेट हैं। एक उत्तरी गेट है, एक पूर्वी गेट है। आपको लोड लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दोनों गेट मैं आपको दिखाऊंगा और दोनों गेटों के जो नाम है वो भी आपको याद हो जाएंगे। आप एक बार जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप ध्यान से इस बात को सुन लें। तो फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए लोरेंज गिबर्टी ने 2 गेट बनाई हैं। और इन गेटों के संदर्भ में माइकल एंजेलो ने क्या कहा है कि ये जो गेट है ये स्वर्ग में रखे जाने योग्य है। ये जो गेट है ये स्वर्ग में रखे जाने योग्य है। स्वर्ग में रखे जाने योग्य है। ये कथन किसने कहा है? माइकल एंजेलो ने कहा है। किसके संदर्भ में कहा है? लोरेंज गिबर्टी के द्वारा बनाए गए गेटों के बारे में यह कथन कहा है माइकल एंजेलो ने। और ये जो गिबर्टी ने ये 2 गेट बनाए हैं, इन गेटों के ऊपर ओल्ड टेस्टामेंट से संबंधित मूर्तियां बनाई हैं। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। बाइबल का जो अनुवाद किया था 145 से जो चित्र बनाए हैं किसने? माइकल एंजेलो ने। तो उसी से संबंधित जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसी से संबंधित मूर्तियां बनाई हैं इन 2 गेटों के ऊपर। और ये जो 2 गेटों के ऊपर मूर्तियां बनाई हैं ये आपको एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो आपका उत्तरी गेट है, तो उत्तरी गेट के ऊपर जो मूर्ति बनाई गई है वो सेक्रीफाइस ऑफ आइसेक की मूर्ति बनाई है। द सेक्रीफाइस ऑफ आइसेक, उत्तरी गेट के ऊपर द सेक्रीफाइस ऑफ आइसेक, ये जो मूर्ति है वो कौन सी गेट पर बनाई है? उत्तरी गेट पर बनाई है। जबकि पूर्वी गेट के ऊपर पैराडाइज, यानी उत्तरी गेट के ऊपर आइसेक तो पूर्वी गेट के ऊपर पैराडाइज। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो पूर्वी जो गेट है इसको तो गेट ऑफ पैराडाइज कहते हैं, गेट ऑफ पैराडाइज। यानी कि जो कांस्य की मूर्तियां बनाई हैं उसकी आगे अपन बात करेंगे। उत्तरी गेट के ऊपर तो आइसेक है, जबकि पूर्वी गेट के ऊपर क्या है? आपकी पैराडाइज है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो गिबर्टी के बारे में आपको इतनी ही बात ध्यान में रखनी है। गिबर्टी ने आपका जो फ्लोरेंस का जो गिरजाघर है उसके लिए 2 गेट इसने तैयार किए हैं। और इन गेटों के बारे में माइकल एंजेलो ने कहा है कि ये जो गेट है वो स्वर्ग में रखे जाने योग्य हैं। और गिबर्टी ने इन दोनों गेटों के ऊपर ओल्ड टेस्टामेंट से संबंधित मूर्तियां बनाई हैं, जिसमें उत्तरी गेट के ऊपर द सेक्रीफाइस ऑफ आइसेक और जो पूर्वी गेट है इसके ऊपर गेट ऑफ पैराडाइज। इस तरीके से ये मूर्तियां बनी हुई हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं दोनेतेलो की। तो दोनेतेलो ने जो मूर्तियां बनाई हैं ये आपकी कैसी मूर्तियां हैं? कांस्य की बनी हुई मूर्तियां हैं। दोनेतेलो की मूर्तियां वो किसकी बनी हुई है? कांस्य की बनी हुई है। जबकि माइकल एंजेलो की जो मूर्ति बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? संगमरमर की बनी हुई है। यानी कि दोनेतेलो ने जो मूर्तियां बनाई है ये आपकी धातु की बनाई है, कांस्य की बनाई है। जबकि माइकल एंजेलो ने जो मूर्तियां बनाई हैं वो आपकी पत्थर की बनाई है और ये आपकी संगमरमर की मूर्तियां बनाई गई हैं। अब देखिए दोनों की मूर्तियों को याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। दोनेतेलो की जो मूर्ति आप याद करोगे तो इसकी मूर्तियां हैं डेविस, डेविस और एक मागना, मागना। इसकी मूर्तियों को याद करने की ट्रिक है डेविस, पेमोडोन, पेमोडोन। ये ट्रिक आपको याद करनी है। यानी कि दोनों में ही डेविड आ रहा है तो दोनों के द्वारा ही डेविड की मूर्ति बनाई गई है। डेविड कौन है? डेविड है इजराइल के शासक। और इजराइल के शासक को फिलिस्तीनी योद्धा के ऊपर पैर रखे दर्शाया गया है। किसने? माइकल एंजेलो ने। यानी कि माइकल एंजेलो ने जो कांस्य की मूर्ति बनाई है ये डेविड की मूर्ति बनाई है। लेकिन ये जो डेविड की मूर्ति इन्होंने बनाई है ये कैसी मूर्ति है? आक्रामक मुद्रा में है, आक्रामक मुद्रा में बनाई है। जबकि माइकल एंजेलो ने जो डेविड की मूर्ति बनाई है ये आपकी कोमल हृदय से संबंधित बनाई है। यानी कि माइकल एंजेलो ने कहा है कि कोई भी शासक अगर वो इस तरीके से, इसने जो मूर्ति बनाई है आक्रामक मूर्ति, तो माइकल एंजेलो का यह मानना है कि जो कोई शासक है वो आक्रामक हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो माइकल एंजेलो ने जो डेविड की मूर्ति बनाई है संगमरमर की, तो वो कोमल हृदय से संबंधित भावों को उस मूर्ति में दर्शाया गया है। ठीक है। उसके बाद में ये जो मार्क की मूर्ति है ये गट्टामेला की मूर्ति है और ये नाइट की मूर्ति है। ये तीनों जो मूर्तियां हैं ये दोनेतेलो के द्वारा बनाई गई हैं। जिसमें ये जो मार्क है ये है आपका वेनिस का संत है, वेनिस के संत मार्क की मूर्ति है। आदमकद मूर्ति है ये मार्क की मूर्ति, इसकी जो ऊंचाई है वो 15 फीट की है। संत मार्क की मूर्ति आगे अपन दिखाएंगे मैं आपको इसको। ये है गैसे गट्टामेला की मूर्ति, गट्टामेला की मूर्ति। और ये है आपका नाइट की मूर्ति,
नाइट की मूर्ति। गट्टामेला कौन है? गट्टामेला कौन है आपका? जो इटली की भाड़े की सेना है उसका एक सेनापति है गट्टामेला। इसके अलावा ये आपका जो नाइट है, नाइट क्या है? सरदार या सेनापति की मूर्ति है, नाइट की मूर्ति। और ये वेनिस के संत मार्क की मूर्ति है। और डेविस की मूर्ति है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इजराइल को जो शासक है डेविस, उसके द्वारा जो फिलिस्तीन का योद्धा है उसके ऊपर पैर रखे हुए आक्रामक मुद्रा में तो किसने दर्शाया है? दोनेतेलो ने दर्शाया है। जबकि कोमल हृदय के भावों को किसने प्रदर्शित किया है? माइकल एंजेलो ने। और दोनों के द्वारा ही डेविस की मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, डेविस या फिर ये डेविड एक ही बात है। अगर आपको ये डेविड की मूर्ति मिली या फिर डेविस की, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए लिख देता हूं, डेविड लिख देता हूं, डेविड की मूर्ति या फिर ये डेविस की, दोनों ही आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये जो डेविड की मूर्ति है ये तो आक्रामक मुद्रा में बनाई है दोनेतेलो ने, जबकि डेविड की मूर्ति है वो कोमल भावों के दर्शाया गया है किसके द्वारा? माइकल एंजेलो के द्वारा। इसके बाद में ये पैसे पेता की मूर्ति या फिर ये आपका पेता की मूर्ति। तो ये जो पेता या पेता की मूर्ति है ये भी आपकी संगमरमर की है। और ये जो मूर्ति है ये आपकी माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई है। जो ईसा की मां मरियम है उसकी ये मूर्ति है। और इसे पेता या फिर पैता की जो मूर्ति है इसमें मरियम को ईसा मसीह को अपनी गोद में लिटाए हुए दर्शाया गया है। और ये जो सेंट पीटर चर्च है उसके मुख्य द्वार के ऊपर ये पेता की मूर्ति लगी हुई है। इसके बाद में तो ये हो गया आपकी पेता की मूर्ति। और ये मोसे हो गया आपका मोजेज या फिर मूसा, यहूदियों के पैगंबर थे मूसा, तो ये उसकी मूर्ति है। मोजेज या मूसा की मूर्ति, यहूदियों के ये पैगंबर थे। और ये डॉन, तो ये डॉन की मूर्ति है, यानी कि आगे इस तरीके से एक झुकी हुई महिला की मूर्ति है। तो ये जो मूर्तियां हैं ये किसके द्वारा बनाई गई हैं? माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई हैं। इसके अलावा आप इसकी एक दो मूर्ति और भी याद रख सकते हो, जैसे वाउंड स्लेव की मूर्ति है, वाउंड स्लेव की मूर्ति। तो ये वाउंड स्लेव की जो मूर्ति है ये किसके द्वारा बनाई गई है? माइकल एंजेलो के द्वारा ही बनाई गई है। और एक सनसेट की मूर्ति भी आप याद रख सकते हो, सनसेट की मूर्ति। तो ये जो आपकी मूर्ति कला है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इतनी ही बातें आपको मूर्ति कला में ध्यान में रखनी है। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। मूर्ति कला में आपको 3 ही व्यक्तियों का नाम ध्यान में रखना है। एक तो आपका है लोरेंज गिबर्टी, जिसने आपका फ्लोरेंस का जो गिरजाघर है उसके लिए 2 गेट बनाए हैं। एक आपका उत्तरी गेट है, एक आपका पूर्वी गेट है। उत्तरी गेट है उसमें द सेक्रीफाइस ऑफ आइसेक की मूर्ति लगी हुई है कांसे की, जबकि पूर्वी गेट है इसमें गेट ऑफ पैराडाइज की मूर्ति लगी हुई है, यानी पूर्वी गेट में पैराडाइज की मूर्ति है। उसके बाद में अपन ने बात की है, और ये जो गेट है इनको माइकल एंजेलो ने क्या कहा है? स्वर्ग में रखे जाने योग्य है ये गेट। ये कथन किसका है? माइकल एंजेलो का है। उसके बाद में दोनेतेलो और माइकल एंजेलो को आपको साथ में पढ़ना है। दोनेतेलो में आपको एक ट्रिक याद रखनी है, डेविड मागना, और माइकल एंजेलो में जो ट्रिक है वो आपकी है डेविड पेमोडोन। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों ने ही डेविड की मूर्ति बनाई है, लेकिन दोनेतेलो की जो मूर्तियां हैं वो सभी किसकी हैं? कांस्य की बनी हुई मूर्तियां हैं। और माइकल एंजेलो की जो मूर्तियां हैं वो आपकी सारी किसकी हैं? संगमरमर की बनी हुई मूर्तियां हैं। इसमें दोनेतेलो ने डेविड को आक्रामक मुद्रा में दर्शाया है, जबकि माइकल एंजेलो ने डेविड को कोमल हृदय से संबंधित जो भाव है वो इसमें दर्शाए हैं। इसके अलावा दोनेतेलो की ये आपकी मार्क, वेनिस का जो संत है मार्क, उसकी मूर्ति है, गट्टामेला की मूर्ति है और नाइट की मूर्ति है। ये तीनों मूर्तियां हैं। उसके बाद में माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति तो है ही संगमरमर की, और पेता की मूर्ति है, मोजेस मूसा की मूर्ति है, डॉन की मूर्ति है, इसके अलावा वाउंड स्लेव की मूर्ति है और सनसेट की मूर्तियां। तो ये आपकी किसकी हैं? माइकल एंजेलो की मूर्तियां हैं। अब अपन बात करते हैं पुनर्जागरणकालीन संगीत की, लेकिन उससे पहले ये जो मूर्तियां हैं वो अपन देख लेते हैं। ये देखिए, ये है उत्तरी गेट के ऊपर, उत्तरी गेट के ऊपर मैंने आपको बताया ना, ये है आप सेक्रीफाइस ऑफ आइसेक, सेक्रीफाइस ऑफ आइसेक, उत्तरी गेट के ऊपर बनी हुई जो मूर्ति है लोरेंज गिबर्टी की। तो ये है आपका सेक्रीफाइस ऑफ आइसेक। इस व्यक्ति को जैसे बलि सूली पर चढ़ने के लिए जो तैयार किया जा रहा है उसको आप इस फोटो में देख सकते हैं। उसके बाद में यह है पूर्वी गेट के ऊपर, तो है गेट ऑफ पैराडाइज। ये गेट ऑफ पैराडाइज पूर्वी गेट के ऊपर ये मूर्तियां बनी हुई हैं, यानी कि ये आपका पूर्वी गेट है। इस गेट के ऊपर ये कुछ इस तरीके से मूर्तियां बनी हुई हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में ये है डेविड की मूर्ति, जो दोनेतेलो की मूर्ति है, कांस्य की बनी हुई मूर्ति है। ये कांस्य की बनी हुई मूर्ति है, किसकी है? डेविड की मूर्ति है। किसके द्वारा बनाई गई है? दोनेतेलो के द्वारा बनाई गई। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पैर रखे हुए हैं,
ये आपके फिलिस्तीन के जो योद्धा हैं उसके ऊपर पैर रखे हुए हैं डेविड की, तो आक्रामक मुद्रा में ये मूर्ति बनाई गई है। जबकि आप इस मूर्ति को देखेंगे तो ये मूर्ति भी डेविड की मूर्ति है, ये भी किसकी मूर्ति है, डेविड की मूर्ति है, लेकिन ये कोमल हृदय से संबंधित मूर्तियां हैं, किसी भी तरीके से यहाँ आक्रामक मुद्रा प्रदर्शित नहीं की गई है। और ये आपकी किसकी बनाई हुई है, माइकल एंजिलो की बनाई हुई है, माइकल एंजिलो की। और ये किससे बनी हुई है, संगमरमर से बनी हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगली जो मूर्ति है यह है संत मार्क की मूर्ति, दोनितेलो के द्वारा ये जो संत मार्क है उसकी मूर्ति आप यहाँ पर देख सकते हैं। संत मार्क की मूर्ति, पुनर्जागरण कालीन संगीत। देखिए पुनर्जागरण कालीन संगीत की बात करें तो पुनर्जागरण काल के अंतर्गत जो संगीत था वो आपका लौकिक और धार्मिक दोनों क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ था। यानी कि सबसे पहले जो धार्मिक संगीत है उसके ऊपर बल देने वाला जो पहला व्यक्ति अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपका है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, इसका नाम पहले भी आ चुका है। तो ये इसने किस पर बल दिया था, धार्मिक संगीत पर, यानी कि धार्मिक स्थलों के ऊपर धार्मिक संगीत ही बजाया जाना चाहिए। यानी कि धार्मिक संगीत के ऊपर बल देने वाला जो पहला व्यक्ति है वो आपका कौन है, मार्टिन लूथर है। तो अपन पुनर्जागरण काल की बात कर रहे हैं और 14वीं सदी से 16वीं सदी तक आपका पुनर्जागरण काल था। तो 16वीं जो शताब्दी है, 16वीं सदी है, उसी को 16वीं सदी को आपका संगीत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। संगीत का स्वर्ण काल, पुनर्जागरण कालीन संगीत का स्वर्ण काल कौन सी सदी कहलाती है, 16वीं सदी कहलाती है। और 16वीं सदी में जो आपका संगीत है ये गिरजाघरों में भी बजाया जाने लग गया था। यानी कि आपका जो गिरजाघर है वहां पर भी संगीत बजाया जाने लग गया था 16वीं सदी के अंतर्गत, या यूं कहें कि पुनर्जागरण काल के अंतर्गत। और पुनर्जागरण काल में से पहले जो वाद्य यंत्र है जो प्रयोग में लिया जाता था वो एक कर्कश सी ध्वनि निकालता था, यानी कि इतना अच्छा ध्वनि वो नहीं निकालता था। लेकिन पुनर्जागरण काल के अंतर्गत दो आपके वाद्य यंत्र भी अस्तित्व में आ गए थे, एक आपका हर्प्सिकार्ड था और दूसरा आपका वायलिन। एक आपका हर्प्सिकार्ड और दूसरा वायलिन, ये दोनों ही वाद्य यंत्र हैं। ये आपके कब अस्तित्व में आए थे, पुनर्जागरण काल में ये अस्तित्व में आए थे, वायलिन और हर्प्सिकार्ड। अब देखिए पुनर्जागरण काल में जो संगीत की बात करें तो एक ही व्यक्ति को आपको प्रमुख ध्यान में रखना है। पुनर्जागरण काल में पुनर्जागरणकालीन संगीतकार की अगर अपन बात करें तो पेलेस्ट्राइना या पेलेस्ट्रीना, इसके अलावा मस्किंदस है, ये दास भी आ सकता है, आपको दस भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो पेलेस्ट्राइना है ये सबसे ज्यादा सबसे प्रमुख है, यानी कि संगीत कला का जो जनक है ये ही इसी को कहा जाता है। किसको, पेलेस्ट्राइन को, पेलेस्ट्राइन या फिर पेलेस्ट्रीना। वैसे इसका पूरा नाम था गियोवेनी पेलेस्ट्राइन। तो ये सबसे प्रमुख व्यक्ति है पुनर्जागरणकालीन संगीत में। तो पुनर्जागरण काल में जो संगीत कला का जो जनक है वो आप इसी को कह सकते हैं। पेलेस्ट्राइना ने ही आपका आर्केस्ट्रा किसको बोलते हैं, सामूहिक संगीत को। तो सामूहिक संगीत का जो जनक है वो भी आपका किसका कहा जाता है, इसी को पेलेस्ट्राइना को कहा जाता है। इसके अलावा जॉन बुल और विलियम बर्ड भी आप ध्यान में रख सकते हो। जॉन बुल और विलियम बर्ड, ये चार व्यक्ति हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये आपका कौन है, पेलेस्ट्राइना है। ये अगर एक भी आप ध्यान में रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। पेलेस्ट्राइना, गियोवेनी पेलेस्ट्राइना, ये पुनर्जागरणकालीन संगीत का क्या है, जनक है। ऑर्केस्ट्रा संगीत का जनक पूछे, आपको सामूहिक संगीत का जनक पूछे तो भी आपको क्या करना है, पेलेस्ट्राइना ही करना है। और पुनर्जागरण काल में जो शास्त्रीय संगीत है उसकी ओपेरा शैली का भी प्रारंभ हो चुका था। पुनर्जागरण काल में शास्त्रीय संगीत की ओपेरा शैली इसका भी प्रारंभ हो चुका था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पुनर्जागरण काल में दो वाद्य यंत्र हर्प्सिकार्ड और वायलिन प्रयोग में ले जाने लगे थे और गिरजाघर में भी आपका संगीत बजाया जाने लगा था। और 16वीं शताब्दी जो है वो आपकी
पुनर्जागरण काल में जो संगीत का स्वर्ण काल है वो 16वीं शताब्दी का काल कहलाता है। और मार्टिन जो लूथर है, उन्होंने सबसे पहले धार्मिक संगीत के ऊपर बल देने वाला ये पहला व्यक्ति था। मार्टिन लूथर के अनुसार, मार्टिन लूथर ने यह कहा था कि जो धार्मिक स्थल है वहां पर आपका धार्मिक संगीत ही बजाया जाना चाहिए। तो यह आपकी हो गई पुनर्जागरणकालीन संगीत। तो आज अपन ने बात की है पुनर्जागरणकालीन संगीत और पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला की। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे पुनर्जागरणकालीन विज्ञान की। तो अपने दोस्तों के साथ में आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिले। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।